Central Board of Secondary Education has recently launched a new examination and evaluation pattern for 10th and 12th students from the session 2021-2022. The syllabus of both the standards will be divided into two parts and two examinations will be taken. Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In my today's video, I will talk about न्यू एक्जामिनेशन एंड एवेल्यूएशन पैटर्न ऑफ सीबीएसई। अभी तक जिन लोगों ने भी 10th एंड 12th का एग्ज़ामिनेशन दे रखा है, जो 10th एंड 12th पास्ड आउट हैं, उन सब के लिए पैटर्न ये होता था। सीबीएसई अपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस 10th एंड 12th की जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस होती हैं वो मार्च में कंडक्ट करता था, जिसमें पूरे साल जो भी पढ़ाई किया गया, स्टूडेंट्स ने जो भी पढ़ाई की, जो भी 10th और 12th का सिलेबस था, वो स्टूडेंट्स कम्प्लीटली थरली पढ़ के उसे मार्च में जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस होता था उसमें वो एग्ज़ाम्स देते थे। 10th एंड 12th एग्ज़ामिनेशन जो कि एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में, किसी भी स्टूडेंट के करियर में। लास्ट ईयर और इस साल कोविड की कंडीशंस को देखते हुए, जो एक्सट्रीम पैंडमिक वाली कंडीशन, एक्सट्रीम डिप्रेसिंग वाली जो भी सिचुएशंस, जो भी सारी चीज़ें हैं, उन सारी सिचुएशंस को देखते हुए एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट नहीं किए गए। पूरे साल स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन पढ़ाई करी और इस साल 10th और 12th के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया। बट नेक्स्ट सेशन से जो 2021-22 सेशन होगा, उस सेशन से सीबीएसई ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए, जो मैं आप लोगों के साथ आज के इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि पूरे साल जो भी पढ़ाई होती थी, उसका जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है, जो फाइनल एग्ज़ामिनेशन है, वो एक बार लिया जाता था, जो कि मार्च में था। बट अब जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है वो 2 बार लिया जाएगा। आपकी जो इंटायर सिलेबस है, आपका जो भी सिलेबस है वो 50-50% में डिवाइड हो जाएगा। जो भी सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। हाफ पोर्शन ऑफ द सिलेबस जो है उसका एग्ज़ाम अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के बीच में लिया जाएगा, और हाफ पोर्शन ऑफ द सिलेबस जो है उसका एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल के बीच में लिया जाएगा। मंथ्स बिल्कुल भी क्लियरली डिक्लेयर्ड नहीं है अभी। इन बिटवीन नवंबर और दिसंबर फर्स्ट वाला एग्ज़ाम होगा और सेकेंड वाला जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च और अप्रैल में होगा। मतलब अब बोर्ड स्टूडेंट्स को, बोर्ड बैचेस को 2 एग्ज़ाम्स देने हैं इक्वल वेटेज के। उनका जो भी सिलेबस है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अगर आपकी सोशल स्टडीज़ में 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है, अगर आपकी सोशल स्टडीज़ में 10 चैप्टर्स हैं, तो 5 चैप्टर्स जो है वो आपसे फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन जो आपका नवंबर और दिसंबर में हेल्ड होगा उसमें पूछा जाएगा, और नेक्स्ट 5 चैप्टर्स जो हैं वो नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन जो कि मार्च और अप्रैल में कंडक्ट होगा, उस टाइम उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। इन शॉर्ट, आपका जो एग्ज़ाम प्रेशर है, एग्ज़ाम बर्डन है, जो सिलेबस का बर्डन है, जो इंटायर सिलेबस, पूरे साल का सिलेबस को पढ़ के जो एक बार एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, उसे कम किया जाएगा, उस बर्डन को कम किया जाएगा। कुछ चैप्टर्स को पढ़ के अगर आप एग्ज़ाम देंगे, हाफ पोर्शन ऑफ द सिलेबस को आप पढ़ के अगर एग्ज़ाम देंगे, तो जो फुल सिलेबस का बर्डन होता है वो कम हो जाएगा। एंड देन आप जो हाफ पार्ट, जो रेस्ट सिलेबस का पार्ट जो बचा होता है, उसे आपको दूसरे एग्ज़ामिनेशन में पढ़ के देना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट, एक एग्ज़ामिनेशन को 2 एग्ज़ामिनेशंस में डिवाइड कर दिया गया। एक को अक्टूबर नवंबर के बीच लिया जाएगा और एक मार्च अप्रैल के बीच में लिया जाएगा। फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन जो अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में कभी भी लिया जाएगा, उसे हम टर्म 1 कहेंगे, और सेकेंड एग्ज़ामिनेशन जो मार्च और अप्रैल में लिया जाएगा उसे हम टर्म 2 कहेंगे। टर्म 1 एग्ज़ामिनेशन के क्या क्या कंडीशंस है? टर्म 1 एग्ज़ामिनेशन में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, MCQs जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसके आंसर्स आप OMR शीट्स पे देते हैं, कलर करके डॉट्स को, सर्कल्स को। आपको OMR शीट्स पे वो एग्ज़ामिनेशन देना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे टर्म 1 में, ठीक है। देन जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, दैट इज़ 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे का आपको टाइम
दिया जाएगा टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए, जो कि MCQ होगा। देन कमिंग टू टर्म 2 एग्जामिनेशन, जो टर्म 2 एग्जामिनेशन जो मैंने आपको बताया कि रेस्ट 50% ऑफ द सिलेबस का टर्म 2 एग्जामिनेशन जो होगा, जो कि मार्च अप्रैल में कंडक्ट किया जाएगा, उसमें आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस से मतलब है जैसा हम लोग एग्जामिनेशन देते हैं, जैसा आप बोर्ड एग्जामिनेशंस देते हैं, क्वेश्चंस आता है लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसका आप आंसर्स प्रॉपरली आंसर शीट पे करते हैं, वो होता है सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। उसके लिए आपको 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टर्म 1 के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिल रहा है, जो कि MCQ है। टर्म 2 के लिए आपको 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जो कि सब्जेक्टिव पैटर्न पे बेस्ड होगा। और इन दोनों एग्जामिनेशन में टर्म 1 और टर्म 2 के परफॉर्मेंस को मिलाकर, जो भी जैसा भी आपने परफॉर्म किया, अगर टर्म 1 में आपका जैसा भी रिज़ल्ट आता है, जैसे भी आपने परफॉर्मेंस करी है, या फिर टर्म 2 में आपने जैसा भी परफॉर्म किया है, दोनों के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, बिकॉज दोनों का वेटेज इक्वल होगा, ठीक है, दोनों के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है, जो फाइनल आपका मार्क्स है या रैंक है या पोजीशन है, जो भी बोल लीजिए, वो डिक्लेयर किया जाएगा। ये सिर्फ मैं बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के डिवीज़न की बात कर रही हूँ कि जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होता है उसे एक बार नहीं लेके 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट आपसे पहले ले लिया जाएगा, लाइक आपका 2021-2022 का सेशन चल रहा है, ठीक है, तो पहला एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर टू दिसंबर 2021 में ले लिया जाएगा, और जो दूसरा एग्ज़ाम है, दूसरा बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, वो मार्च या अप्रैल 2022 में लिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपके छोटे मोटे एग्जामिनेशंस होते हैं, वीकली टेस्ट, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, स्टूडेंट्स एनरिचमेंट टेस्ट, ये सारे चीज़ चलते रहेंगे। सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, स्टडी के सिलेबस का जो बर्डन है उसे कम करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि टर्म 2 जो कि मार्च और अप्रैल के बीच में होने की बात करी मैंने, उस टाइम अगर ये पैंडमिक, अगर जो पैंडमिक वाली सिचुएशन है वो कंटिन्यूड रहती है, ऐसा कोई सिचुएशन होता है जहाँ पर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता, तो उस टाइम भी MCQ जो कि आपका टर्म 1 का पैटर्न है वही कंडक्ट किया जाएगा। इफ़ इन कंडीशन, अगर कंडीशन ऐसा होता है तो हो सकता है उसे भी उस टाइम भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा जाए, जो कि 90 मिनट्स का ही होगा। अदर दैन दैट, अगर सिचुएशन सही रहती है तो टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव होगा, जैसा कि हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं, और जो कि 120 मिनट्स का होगा। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज मैं बोलूँगी इन ओवरऑल पैटर्न और सिलेबस और एवेल्यूएशन और असेसमेंट में, जो कि CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए लिया गया है। और इससे रिलेटेड जो भी सिलेबस है, या सिलेबस को कैसे डिवाइड किया जाएगा, या बाकी जो भी डिटेल्स हैं कि कितना पोर्शन आपको पहले पढ़ना है, कितना पोर्शन आपको बाद में पढ़ना है, या और भी सारी जो इस चीज़ से रिलेटेड डिटेल्स होंगी, वो जुलाई के एंड तक CBSE के द्वारा डिक्लेयर करी जाएंगी। मैं ये जो आर्टिकल है 10th एंड 12th वाली, उसकी कटिंग यहाँ पर या यहाँ पर कहीं लगा दूँगी, जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। एक्चुअली स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ने गाइडलाइंस जारी करी हैं, वो आप CBSE के ऑफिशियल साइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और भी डिटेल्स हैं जिसकी डिक्लेरेशन आएंगी अभी कुछ दिन में, जो कि 2021-2022 सेशन वालों के लिए है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसमें मैंने आपको जो न्यू CBSE पैटर्न लॉन्च हुई है 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए 2021 और 22 सेशन के लिए, जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एग्ज़ाम प्रेशर बर्डन को कम करने के लिए बेसिकली, और ये पैंडमिक वाली सिचुएशन में जो एग्ज़ाम्स नहीं ले पा रहे हैं, पढ़ाई उतनी ढंग से नहीं हो पा रही हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो पा रही है, स्टूडेंट्स फिज़िकली स्कूल नहीं जा पा रहे, और जो भी एग्ज़ाम्स कैंसिल करने पड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स को बिना एग्ज़ामिनेशन के प्रमोट करना पड़ा है, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए एक सल्यूशन निकाला गया है कि बोर्ड को डिवाइड कर दिया जाएगा 2 टर्म्स में। फर्स्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और सेकेंड टर्म जो है वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। उसी हिसाब से टाइम पैटर्न एंड सब चीज़ डिसाइड करी गई है। आई होप माई टुडेज़ वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू।
If you find my today's video helpful and informative, you can subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends and family. CBSE की जो भी और गाइडलाइंस या जो भी और डिटेल्स आएंगी इस कॉन्टेक्स्ट में, तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए. अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज़ हैं तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ऑल्सो अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई कंटेंट चाहते हैं, कोई वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर एंड बाय.